Hello students, myself Ramneek Singh, lecturer physics, ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਬਿਲਿਟੀ। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, as we know, that is the combination of the two words electro plus static. Electro means electrical in nature, static means at rest। कहने का मतलब चार्ज की गल हो रही है, जोड़ा चार्ज कितने है, किसी बॉडी के उपर रैस्ट के उपर पिया है, उस चार्ज द्वारा किए जाने वाले काम, ठीक है जी, जां समर्था नूं आपां की कहने इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लीयर होया कि नहीं होया? So what is electrostatic potential? It is the ability of the body to do the work having charge on it, because body ने ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਰਕ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो एक गल हमेशा याद रखनी है, जिथे भी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 90% या 99% केसिस दे विच अपने कोल की कैलकुलेट करना होया करू, सानू उत्थे असी वर्क डन है जिहड़ा वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी। देखो नैक्सट अपने कोल की कहंदा, मोर विल बी दी चार्ज ऑन ए बॉडी। जिन्ना किसी बॉडी के उपर चार्ज ज़्यादा होगा, मोर विल बी दी पोटेंशियल ऑफ दी बॉडी, उन्ना उस बॉडी का पोटेंशियल की होगा, ज़्यादा होगा। ਅਸੀਂ कह सकते हैं क्यू इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी है जो पोटेंशियल है, मोर विल बी दी चार्ज गिवन टू दी बॉडी, मोर विल बी दी पोटेंशियल। हुण ये पोटेंशियल है जोड़ा ये किस चीज़ नूं डिफाइन करता है, ये फ्लो ऑफ दी चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ डायरैक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज बिटवीन द टू बॉडीज़। जिहड़ियां चार्ज बॉडीज़ हैगियां ਜਾਂ एक अनचार्ज भी हो सकती है, वो किस चीज़ ते इज़ डिसाइडेड बाय दी पोटेंशियल ऑफ दी बॉडी। कहने का मतलब बॉडी एट दी हायर पोटेंशियल, चार्ज अपने कोले किधरों किधर नूं फ्लो करूगा, हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम दी बॉडी एट दी हायर पोटेंशियल टू दी बॉडी एट दी लोअर पोटेंशियल। ठीक है जी। As charge is given to a body, its potential is raised. Potential is the ability to do the work. More will be the charge given to the body, more will be the potential, and also the flow of the charge between the two bodies is decided by the potential. More will be the potential, higher will be the potential. ठीक है, charge will flow from the higher potential to the lower potential। ठीक है जी। potential जनरली ਅਸੀਂ जे मान लो आप डिस्कस करिए, इनका यूनिट है जो अपने को वोल्ट है, अगे जाके आप दोबारा डिस्कस करते हैं। जे आप कहीए +6 वोल्ट तो +3 वोल्ट, 6 वोल्ट हायर पोटेंशियल है, 3 वोल्ट अपने को लोअर पोटेंशियल है। लोअर हेयर इनका मतलब ये नहीं भी नैगेटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल। नैगेटिव पोटेंशियल का मतलब हमेशा की है अपने को भी एक बॉडी के उपर ज़्यादा पोटेंशियल, एक दूसरी बॉडी के उपर घट पोटेंशियल है। ठीक है जी, ये गल याद रखनी है। सैकेंड आप गल करिए नेचर ऑफ द पोटेंशियल, भी स्केलर क्वांटिटी है जी, आप याद रखना। इट मीनस जोड़ा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये एक नंबर की तरह बिहेव करूगा। जिवें सिंपल अपने को नंबर होंगे उन्होंने असी सिंपल अलजबरा यूज़ करके की कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। एंड SI यूनिट इज़ वोल्ट, जिमें आप हुणे गल की, एंड CGS यूनिट इज़ स्टैट वोल्ट। ठीक है जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज़ दैट देयर इज़ नो टर्म लाइक पोटेंशियल, देयर इज़ ऑलवेज अ पोटेंशियल डिफरेंस। कला पोटेंशियल है जिहड़ा वो कोई चीज़ नहीं हुंदी, हमेशा अपने कोल की हुंदा पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा है। अगे जाके सानू एक पॉइंट है जिहड़ा अपने कोल क्लीयर हो जाऊगा। इस करके जो भी असी टर्म यूज़ करते हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इट एक्चुअली मीनस हिडन वर्ड इत्थे की हुंदा डिफरेंस। सो ये गल याद रखनी है, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा।
डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स है जो असी लेना होंगे। ठीक है जी। लो जी यही जड़ियाँ टर्म्स आप दोबारा नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल आपां देखिए जड़ियाँ आपां डिस्कस कीतियां भी वट इज़ इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल द डिग्री ऑफ द इलैक्ट्रीफिकेशन ऑफ ए बॉडी। डिग्री का मतलब उन्होंने कितना पोटैंशियल तुसीं दिता ज़्यादा कि घट। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन ए बॉडी मोर विल बी द चार्ज ऑन ए बॉडी मोर विल बी द इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल। ठीक है जी। नेचर है जोड़ा असीं पहलां डिस्कस कर लिया भी स्केलर है। ठीक है जी। अनदर डेफिनेशन जी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल ऑफ ए बॉडी मीनस एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू दी वर्क। वर्क के फॉर्म के जी डेफिनेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरैक्शन ऑफ द फ्लो आप डिस्कस कर लिया। जिहड़ियां दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट दे विच होणगियां हायर पोटैंशियल तो लोअर पोटैंशियल है जोड़ा चार्ज आलवेज फ्लो करूगा। ठीक है जी। हुण जिहड़ी आपां गल कर रहे सी वर्क की फॉर्म दे विच जिहड़ा असीं जे डेफिनेशन लईए तां जिहड़ा V है वो अपने कोल W/Q0 हुंदा है। अगे जाके आपां ये गल क्लीयर करते हैं। ठीक है जी। उत्थे सानूं ये चीज़ ज़्यादा क्लीयर होगी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिन्होंने असीं याद रखना तो इसे तो ही असीं जिहड़े आपदे मोस्ट ऑफ दी जिहड़े कॉन्सैप्ट है वर्क डन दे इत्थों ही असीं आपदे ड्राइव करने हैं। ठीक है जी। चलो आपां नैक्सट स्लाइड ते देखते हैं। हुणे ही आपां गल करके हटे सी भी SI यूनिट अपने कोल की हैगा वोल्ट। तो डेफिनेशन जी असी यूज़ की है भी जी मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है वो अपने को की है पोटैंशियल दी वो अपने को की है V इज इक्वल टू W/Q0। जे असी दो पॉइंट ले लीए एक पॉइंट A ले लीए तो एक पॉइंट असी ले लीए B। ठीक है जी। किसी टेस्ट चार्ज नूं असी मान लो B पॉइंट तो मूव करके A पॉइंट तक लैके आना है इन दी फील्ड ऑफ सम अदर चार्ज। टेस्ट चार्ज जिहड़ा उन्होंने असीं मूव करना है किसी दे सोर्स चार्ज की फील्ड दे विच। ठीक है। असीं सानूं पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जे असीं इस चार्ज नूं लैके आउण दे लई किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करांगे तो वह वर्क डन है जो पोटैंशियल की फॉर्म के या पोटैंशियल एनर्जी की फॉर्म की होगा स्टोर होगा। ठीक है जी। आप चलो मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है उनके बारे आप डिस्कस कर रहे हैं। आप कहा भी जेकर असी किसी बॉडी नूं मान लो आ पॉजिटिव चार्ज अपने को पिया जिन्होंने आप सोर्स चार्ज कहा इस सोर्स चार्ज की फील्ड के विच असीं जदों इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं मूव करांगे रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट तो अपने को की होगा वी हैव टू डू दी वर्क सानू वर्क डन करना पऊगा। ठीक है। जो असी वर्क डन करांगे तो वर्क डन पोटैंशियल एनर्जी की फॉर्म के विच स्टोर हो जाऊगा। सो बेसिक डेफिनेशन की है W ऑफ AB/Q0। सो वी कैन से इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ठीक है जी। इन अगेंस्ट द field of a charge without acceleration. The most important point is without accelerating it. Accelerate कीते बिना। Accelerate का मतलब acceleration है जिहड़ी इहदी अपने कोले की है जीरो होनी चाहिए है। इहदा मतलब dV/dt रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम अपने को जीरो है। ਇਹਦਾ मतलब वेलोसिटी उनकी की होनी चाहिए कॉन्सटेंट। वेलोसिटी कॉन्सटेंट का मतलब मोशन किस तरह का होना चाहिए यूनीफॉर्म मोशन होना चाहिए। हुण क्वेश्चन है वाई यूनीफॉर्म मोशन भी जे एक्सेलरेटेड मोशन हो जाऊगा तो की फर्क पऊगा। देखो बच्चों जो किसी भी चार्ज नूं असीं एक्सेलरेट करते हैं तो उनके उपर अपने को की है F=ma। उनके मूव करने के नाल उनके उपर एक फोर्स है जी एक्सटर्नल फोर्स है वो लगनी शुरू हो जानी है मोशन करके सिर्फ एक्सेलरेशन करके रिपल्शन करके नहीं आप एक्सेलरेशन करके गल कर रहे हैं। हुण अपने को की होना है जी वो फोर्स अपने को लगनी शुरू हो जानी है उस एक्सेलरेशन करके जिहड़ा चार्जड पार्टिकल है वो अपने को की करता है रेडिएशनस अमिट करन लग जाता है जिंदे करके उनकी एनर्जी की है घटन लग जाती है। ठीक है जी। जो चार्ज इसलिए साड़ी इत्थे हमेशा कंडीशन की होगी भी चार्ज नूं असीं किवें मूव करना वैरी स्लोली का मतलब यूनीफॉर्म मोशन दे विच
ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਮੂਵ ਅ ਬੋਡੀ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਦੀ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਏ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ V ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ W ਆਫ AB ਬਾਈ Q ਨੋਟ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੋਲਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵਰਕ ਇਜ਼ in joule, SI unit is joule and charge is in coulomb, so 1 joule by 1 coulomb is equal to 1 volt, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਕ ਡਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਬਾਏ ਕੂਲਮ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਡਿਫਾਈਨ 1 ਵੋਲਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W ਬਾਈ Q ਨੋਟ। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਵੋਲਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ 1 ਜੂਲ, ਤੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ 1 ਕੂਲਮ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ 1 ਵੋਲਟ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 1 ਜੂਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ 1 ਵੋਲਟ ਵੈਨ 1 ਜੂਲ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਅ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਟੂ ਦੀ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਦੀ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W ਆਫ AB ਬਾਈ Q ਨੋਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਮੂਵ ਅ ਚਾਰਜ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ one point to the another point in the field of the source charge। source charge ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ Q ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, Q ਨੋਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਦੀ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ Q। ਐਂਡ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋਲੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ A, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ R ਹੈ, ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, R ਆਫ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ
ठीक है जी। वर्क डन की डेफिनेशन अपन पता है भी वर्क अपने कोल किंदे बराबर हुंदा है, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। ये अपने कोल वर्क भी है जी अपने कोल की है, ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है। इन जनरल असी लिखते हैं एफ वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। डी एस इतने डिसप्लेसमेंट है, एरिया नहीं है, डी आर लिख लो या डी एक्स लिख लो, ठीक है जी। ये असी रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। हुण इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल डिफरेंस असी जे कैलकुलेट करना है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो आप जिवें गल की है भी बी पॉइंट तो लैके ए पॉइंट तक जिहड़ा असी वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। इहदा जिहड़ा मैथड है वो ये है भी जेकर असी बी पॉइंट तो लैके ए पॉइंट तक मूव करके आ रहे हैं, ठीक है जी, तो असी इन बिटवीन कोई दो पॉइंट है जिहड़े वो सिलैक्ट कर लेने पी ते क्यू। सारे क्वेश्चनस दे विच यही जिहड़ा आपां नोटेशन है जिहड़ी यूज़ करनी है, ठीक है जी। मान लो जिहड़ा पी पॉइंट है उनकी दूरी है जिहड़ी अपने कोल आर है, तो जिहड़ा क्यू पॉइंट है उनकी दूरी अपने कोल कितनी है, आर प्लस डी आर। कहना मतलब डी आर दूरी ते है, पी ते क्यू दे विचकार जिहड़ा डिस्टेंस है डी आर, एंड डी आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल सच दैट डी आर इज़ आलमोस्ट इक्वल टू जीरो। कहना मतलब पी ते क्यू पॉइंट है जिहड़े आलमोस्ट सेम ही लोकेशन के उपर है, जिहड़े पोजीशन के उपर है वो लाई कर रहे हैं, उन्होंने आर की वैल्यू आलमोस्ट सेम है, ठीक है जी। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दी वर्क डन व्हेन चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम क्यू टू पी। लेट अस टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क विल बी डन डिनोटेड बाय डी डब्ल्यू। एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी आर जी असी वैल्यू लैके चले हैं, क्योंकि साढ़े को डिसप्लेसमेंट कितनी हुई है डी आर। डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म च लिखते हैं एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। हम देखो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इनके करके जी इनकी फील्ड है इधरली साइड पर अपने को रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रही है, या कहिए फोर्स है क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। जी इस इलैक्ट्रिक फील्ड जी करके जी फोर्स है टेस्ट चार्ज के उपर लग रही है, इस डायरेक्शन च लग रही है, एंड वी आर मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दिस फील्ड विच इज़ जनरेटेड बाय द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की जी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट असी मूव कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफ ऑफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, ठीक है जी। एक पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया, ठीक है जी। इसलिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ सोर्स फील्ड जनरेटेड फोर्स एग्जर्टेड बाय दी सोर्स चार्ज, ठीक है। सोर्स चार्ज की इलैक्ट्रिक फील्ड है जी रेडियली आउटवर्ड है, तो असी अंदर नूं मूव कर रहे हैं, इसलिए जेकर असी इहनूं कन्वर्ट कर दिंदे हैं वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर डी डब्ल्यू अपने को इन्हां दोवां दे विचकार जे असीं इहनूं स्केलर प्रोडक्ट नूं खोल दिंदे हैं क्यू नॉट ई डी आर कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड तो डिसप्लेसमेंट आ रही इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। इधरली साइड तो इलैक्ट्रिक फील्ड है, इधर अपने को डिसप्लेसमेंट है डी आर, दोनों के विचकार एंगल 180 डिग्री, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री अपने को कितना होंदा -1। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन अपने को की होया माइनस इहदे करके जी वैल्यू आऊगी, ठीक है जी, क्यू नॉट ई इंटू डी आर। ये वैल्यू है जी साढ़े को आ जानी है, ठीक है। आ वेखो आही स्टैप है जो इतने सॉल्व किया होया, इनकी वैल्यू पुट की हुई है, तो आ रिजल्ट है जोड़ा असी कैलकुलेट कर लिया स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन। बट साडे आर्टिकल की जी असी गल कर रहे हैं साडे द्वारा जो वर्क डन है वो स्मॉल वर्क डन नहीं करना, असी टोटल वर्क डन करना है। किंदे किंदे विचकार ओरिजिन तो असी बी पॉइंट तो ए पॉइंट तक जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट उन्होंने मूव करके लैके आना सोर्स चार्ज की फील्ड दे विच लैके आना, इसलिए दो पॉइंट जोड़े असी विच लए है पी ते क्यू, स्मॉल डिस्टेंस डी आर है। असी की करांगे हुण असी बी तो ए तक का जो टोटल कवर करने दे लई इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ा साडा मैथेमैटिक्स दे विच असी जानते हैं भी सिंपल तरीके दे नाल जोड़ा असी सॉल्व करना हुंदा। पहलां स्मॉल अमाउंट दे विच आपां वर्क डन कैलकुलेट कर लैंदे हां, बाद चों आपां उस वर्क डन नूं की करदे हैगे इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन दे विच जिहड़ा उहनूं कन्वर्ट कर दिता जाता है। उही जिहड़ा मैथड आपां यूज़ करांगे
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ dw ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ b to a। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ w of a to b to a, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ b ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, w of b to a, ਇਧਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈਨਸ ਆਫ, ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ b to a। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਊ ਨੋਟ ਇਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊ ਨੋਟ EDR। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਨੋਟ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, EDR ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ RB, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, RB ਤੋਂ RA ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ 1/4πε0 Q/r²। ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -Q0 R of B to R of A। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ 1/4πε0 Q/r² into dr। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ -Q0 ਆ Q ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ R dr ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ R ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, R of B to R of A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1/r² into dr। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -Q0 Q/4πε0 R of B to R of A R of -2 into dr। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x ਦੀ n into dx, x ਦੀ n+1/n+1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ a to b ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ a to b ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ W of BA -Q0 Q/4πε0 R of B to R of A R of -2 into dr। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -Q0 Q/4πε0 R -2 + 1/-2 + 1। ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ R of B to R of A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, -Q0 Q/4πε0 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ R of -1/-1 R of B by R of A। ਆ -1 ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ Q0 Q/4πε0 R -1 R of B to R of A। ਹੁਣ R -1 ਨੂੰ 1/r ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Q0 Q/4πε0 1/r R of B to R of A। upper limit minus lower limit Q0 Q/4πε0 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ upper limit ਕੀ ਹੈ R ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ RA ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ R ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ R of B ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ W of B to A
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿਊ ਨੋਟ ਕਿਊ ਬਾਏ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 1 ਬਾਏ ਆਰ ਏ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ ਆਰ ਬੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਊ ਨੋਟ ਨੂੰ मूव करके दूसरी साइड ते लै जाइए, ठीक है, इधरली साइड तो मूव करके इधर लै जाइए, तो आ डेफिनेशन अपने कोल की बन गई पोटेंशियल दी, क्योंकि पोटेंशियल दी डेफिनेशन की सी, इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इत्थे B2 A पॉइंट के विचकार असीं मूव कीता, इहनूं असीं किहदे नाल डिनोट करता V ऑफ BA नाल, ठीक है जी। उस तो बाद जेकर असीं इहनूं खोल के लिख दईए तो साढ़े को इक्वेशन की बन गई VB माइनस VA इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB, ठीक है। जी ये इक्वेशन है ये अपने को बन गई पोटेंशियल एट ए पॉइंट V ऑफ A माइनस V ऑफ B। सो ये चीज़ असी प्रूव करती, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 पॉइंट के विचकार के पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो नाल ही असी एक जी सिंपल पॉइंट चार्ज वास्ते इक्वेशन है वो भी असी हुण नैक्सट स्टैप के असी उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। सिंगल पॉइंट के उपर जो असी कैलकुलेट करनी हो तो उन्होंने किस तरह नाल कैलकुलेट करांगे, आ पॉइंट है जो अपने को क्लीयर हो गया, ठीक है। नैक्सट देखो अपने को आप की किया, आई जो आप स्टैप लिखे इनू आप क्लीयर कर लिया V ऑफ B माइनस V ऑफ A, V ऑफ VBA है जो अपने को W ऑफ AB बाय पोटेंशियल की वैल्यू होगी VA माइनस VB। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन एंड मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स विदाउट एक्सेलरेटिंग, ठीक है जी, बिना एक्सेलरेशन। तो इतने VA की वैल्यू है VB की वैल्यू है, ठीक है जी। हुण इस आर्टिकल के विचों ही जो आर्टिकल असीं ड्राइव करते हैं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैलकुलेट करना, एको पॉइंट ते कैलकुलेट करना, इसका मतलब दूसरा पॉइंट फिर असीं कित्थे लवांगे इनफिनिटी दे। दोबारा असीं वही डायग्राम बनाइए, ओरिजिन है इत्थे अपने कोल सोर्स चार्ज पिया, आ कोई पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट असीं कित्थे रखिया, लेट बी पॉइंट इज शिफ्टेड टू इनफिनिटी। ये असीं क्यों कीता शिफ्ट, क्योंकि सानू ये गल पता है भी जिहड़ा पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। पोटेंशियल जीरो कदों होगा जो आर इनफिनिटी होगा, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, इसलिए इसी आर की वैल्यू की करती इनफाइनाइट करती है, मतलब V ऑफ इनफिनिटी है जो वो साढ़े कोल किंदे बराबर होंदा, जीरो के बराबर होंदा। ये पॉइंट क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब जेकर होगा हजे भी अपने को पोटेंशियल डिफरेंस ही, पर दूसरा पॉइंट की होगा V इनफिनिटी ते V A दे विचकार आ जो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस है जो असीं कैलकुलेट करांगे। इसलिए जिवें असीं पहलां ड्राइव किया V ऑफ B A अपने को किंदे बराबर सी VA माइनस VB, ठीक है जी। इसका मतलब हुण असीं इहनूं की लिख सकते हैं V ऑफ इनफिनिटी टू A, क्योंकि B पॉइंट कित्थे चला गया इनफिनिटी ते, ये बन गया V ऑफ A माइनस V ऑफ इनफिनिटी। V ऑफ A की वैल्यू की सी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऑफ A, ते इत्थे की लिखांगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB कित्थे चला गया इनफिनिटी ते 1 बाय इनफिनिटी अपने कोल की हुंदा जीरो, इसलिए ये टर्म साडे कोल वैनिश होगी। V ऑफ इनफिनिटी टू A नूं असीं जे A लिख लिए V ऑफ A, तो इक्वेशन की बन गई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA। ये एक पॉइंट के उपर जो पोटेंशियल असीं कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। इसका मतलब जेकर सैकेंड पॉइंट है जो असीं उन्होंने इनफिनिटी के उपर लै जाइए तो उनके के डिफरेंस लेना अपने को ईजी होंगे, क्योंकि जीरो के कोई भी चीज़ सबट्रैक्ट करांगे तो ही आएगी। सो हुण जे असीं कहिए इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट के जी आपां पहलां डेफिनेशन दित्ती सी उन्होंने थोड़ा जिहा मॉडिफाई कर लिए, तो आपां कहांगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी to a given point where we want to calculate the potential without accelerating it in the field of the source charge, in the field of the source charge। ये जी साडे कोल डेफिनेशन है जी वो अपने कोल बन जाएगी, ठीक है जी। ये पॉइंट अपने कोल क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इत्थों एक पॉइंट होर असीं थोड़ा जिहा क्लीयर करना चाहुंदे हैं। कई बारी अपने कोल की हुंदा डेफिनेशन दे विच बुक्स दे विच अपने कोले जिवें असीं इस पॉइंट नूं जे असीं मान लो दोबारा लिखते हैं
इस पॉइंट ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਏ, ਸਕਰੀਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ W of B to A is equal to R of B to R of A minus Q naught E into dr। ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਈਏ, R of B ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ R of A ਕਰ ਦਈਏ, R of A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ R of B ਕਰ ਦਈਏ, Q naught ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, EDR ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ W of BA। ਜੇਕਰ ਆਹ Q naught ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, V of BA is equal to R of A to R of BE into dr। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ what is electrostatic potential difference? Electrostatic potential difference is the line integral of the electric field। line integral of the electric field, ठीक है, when a charge is test charge is moved from one point to the another point in the field of the source charge without accelerating it। so कहने का मतलब ये है भी ਜਿਹੜਾ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये साडे कोल किंदे बराबर है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड। यही क्वेश्चन कई बार डायरैक्ट सॉल्व करना आ जाता है, शो दैट या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट व्हेन चार्ज इज मूव्ड, ठीक है जी, इन द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज विदाउट एक्सेलरेटिंग, या शो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड। उत्थे असी ये चीज़ है जी शो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इत्थे असी जड़ियां सी बेसिक डेफिनेशन है जी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दे बारे बेसिक इंट्रोडक्शन है पॉइंट चार्ज करके, तो वो आप अज क्लीयर कर लीए, ठीक है जी। जे कोई डाउट तुहानूं होवे तां प्लीज़ कमेंट्स दे विच दसना, वीडियो नूं शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।